हमारे शास्त्रों में जन्म और मृत्यु दोनों ही जीवन का अंतिम सत्य बताया गया है। क्योंकि संसार के प्रत्येक जीव का जन्म होता है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है। गरुड़ पुराण एक ऐसा महापुराण है जो मृत्यु के बाद आत्मा के कर्मों के फल और यमलोक की कथाओं का विस्तार से वर्णन करता है। ये पुराण विशेषतः मृत्यु के बाद की अवस्था पर केंद्रित है और प्राय अंतिम संस्कार के बाद के दिनों में इसके श्रवण की परंपरा रही है ताकि जीवित प्राणी इससे शिक्षा ग्रहण कर सके। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ को जीवन और मरण के रहस्यों का उपदेश देते हैं। इसी संवाद में वैतरणी नदी का वर्णन आता है। ये एक भयानक नदी है जो पापी आत्माओं के लिए यातना का स्थान है और जिसे पार करना आत्मा के लिए अत्यंत कठिन और पीड़ादायक होता है। आज हम इसी वैतरणी नदी की प्रकृति, स्थान, इससे जुड़ी मान्यताओं तथा इससे मुक्ति के उपायों पर सरल और अर्थपूर्ण चर्चा करेंगे ताकि हम अपने कर्मों को सुधार कर इस भयावह गति से बच सकें। गरुड़ पुराण के अनुसार वैतरणी नदी मृत्यु के पश्चात आत्माओं के मार्ग में पड़ने वाली एक भयंकर नदी है। ये नदी पृथ्वी पर नहीं बल्कि यमलोक के मार्ग में अवस्थित है। विशेष रूप से यमलोक के दक्षिण द्वार की ओर जाने वाले मार्ग पर यह नदी बहती है। शास्त्र कहते हैं कि केवल पापी आत्माओं को ही यमलोक के दक्षिण द्वार से ले जाया जाता है और उन्हें इसी मार्ग में इस नदी को पार करना पड़ता है। जो आत्माएं पुण्यशील या धर्मपरायण होती हैं, उनके लिए यमलोक जाने के अन्य मार्ग होते हैं। वे उत्तरी, पूर्वी अथवा पश्चिमी द्वारों से यमराज के न्यायालय में पहुंचती हैं और वैतरणी जैसी यातना से बची रहती है। इसलिए वैतरणी नदी मुख्यतः उन आत्माओं की राह में आती है जिन्होंने जीवन में पाप कर्म अधिक किए होते हैं। ये नदी पृथ्वी और यमलोक के बीच की एक विभाजक सीमा जैसी है, जिसे कुछ ग्रंथों में जीव और पितृलोक के बीच की सीमा भी कहा गया है। दूसरे शब्दों में ये यमलोक का प्रवेश द्वार है जो आत्मा के कर्मों के आधार पर उसे भिन्न भिन्न प्रकार की अनुभूतियां प्रदान करता है। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी का जो दृश्य चित्रित किया गया है वो अत्यंत भयावह और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। कहा गया है कि ये नदी इतनी भयानक है कि इसका केवल वर्णन सुनकर ही आत्मा कांप उठती है। पृथ्वी की नदियों में तो स्वच्छ जल बहता है, परंतु वैतरणी में रक्त और मवाद की दुर्गंध युक्त धारा बहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार ये नदी अत्यंत विशाल है, लगभग 100 योजन अर्थात सैकड़ों किलोमीटर चौड़ी, और इसका दूसरा किनारा दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। नदी का पानी गाढ़ा रक्त होता है जिसमें जगह जगह मांस के लोथड़े और चर्बी की दलदल भरी होती है। नदी के किनारों पर हड्डियों के विशाल ढेर लगे होते हैं और चारों ओर का वातावरण दुर्गंध से भरा रहता है। जिस नदी का केवल श्रवण ही भय उत्पन्न कर दे, उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति कितनी भयानक होगी, इसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। ये वास्तव में पापी आत्माओं के लिए नरक का आरंभिक दृश्य होता है। इस भयानक नदी में असंख्य दुष्ट जीव जंतु रहते हैं। गरुड़ पुराण बताता है कि वैतरणी में विशाल मगरमच्छ, धारदार दांतों और लोहे जैसी चोंच वाले गिद्ध, मांस भक्षी मछलियां, विशालकाय जोंके, कीड़े और अन्य डरावने जलचर भरे होते हैं। नदी के रक्तरूप जल में बार बार भंवर उठते हैं जो असावधान आत्माओं को खींचकर पाताल की ओर ले जाते हैं। जब कोई पापी आत्मा इस नदी के तट पर पहुंचती है तो ये नदी रौद्र रूप धारण कर लेती है। गरुड़ पुराण में उल्लेख आता है कि जैसे ही यमदूत पापी आत्मा को इस नदी के किनारे लाते हैं, वैतरणी भयंकर गर्जना करने लगती है। उसमें बहता रक्त उफान मारने लगता है और धुएं व अग्नि की लपटें सतह को ढक लेती है। कल्पना कीजिए, चारों ओर बहता हुआ रक्त, भयंकर जीव जंतुओं की चित्कार और दुखी आत्माओं के रुदन क्रंदन की गूंज, यही उस वैतरणी का स्वरूप है जिसे गरुड़ पुराण ने विस्तार से चित्रित किया है। वास्तव में इस नदी का अस्तित्व ही पापियों को यातना देने के लिए हुआ है और इसमें गिरना अथवा इसे पार करना एक अत्यंत कष्टदायक और असहनीय अनुभव होता है। गरुड़ पुराण में बहुत विस्तार से उन पाप कर्मों का वर्णन किया गया है जिनके फलस्वरूप आत्मा को मृत्यु के उपरांत वैतरणी जैसी भयावह नदी का सामना करना पड़ता है।
भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि जो लोग जीवन में धर्म से विमुख होकर केवल अधर्म और पाप के मार्ग पर चलते हैं, वे मरने के बाद एक पीड़ा से दूसरी पीड़ा, एक नरक से दूसरे नरक की ओर धकेले जाते हैं। विशेषतः जिनके कर्म अति क्रूर और अत्यंत अधार्मिक होते हैं, उन्हें यमदूत घसीटते हुए वैतरणी नदी के किनारे तक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में ऐसे अनेक घोर पापों का उल्लेख है जिनसे आत्मा सीधे इस नदी में गिरती है। उदाहरण अस्वरूप ब्राह्मण की हत्या करना, गौहत्या, निरपराध स्त्री या बालक की हत्या, गर्भपात कराना, नशे व मदिरापान की बुरी लत, गुरु के धन का अपहरण या अपमान, निर्धनों पर अत्याचार, वेद, शास्त्रों और धर्म ग्रंथों की निंदा, सत्संग से विमुखता, दूसरों से विश्वासघात और विष देकर हत्या करना, ये सभी कर्म आत्मा को यमदूतों द्वारा पीटते हुए अंततः वैतरणी नदी में पटकवा देते हैं। ऐसे पापी मृत्यु के बाद मार्ग में बार बार रोते, चिल्लाते, तड़पते हुए यमदूतों द्वारा यमलोक की ओर खींचे जाते हैं और वहां उनका इंतजार करती है ये भयंकर वैतरणी नदी। गरुड़ पुराण ये स्पष्ट करता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर पाप में लिप्त रहते हैं, उन्हें इस नदी में डूबना ही पड़ता है। लेकिन इसके विपरीत जिन्होंने सत्य, अहिंसा, दया, धर्म और दान के मार्ग को अपनाया है, वे या तो इस नदी को बहुत सरलता से पार कर लेते हैं या फिर उनके मार्ग में ये नदी आती ही नहीं। वास्तव में धर्मात्माओं के लिए यही वैतरणी नदी एक स्वच्छ निर्मल जलधारा जैसी प्रतीत होती है और कुछ मान्यताओं में तो इसे अमृत तुल्य भी कहा गया है, जबकि पापियों के लिए यही नदी रक्त, मवाद, दुर्गंध और यातना से भरी नरकीय धारा बन जाती है। अर्थात हमारे अपने कर्म ही हमारी मृत्यु के बाद की अनुभूति को निर्धारित करते हैं। जो जल धर्मी को निर्मल लगेगा, वही पापी को अग्नि से भी अधिक जलाने वाला प्रतीत होगा। वैतरणी को पार करना पापी आत्माओं के लिए दंड की ही एक प्रक्रिया है। जिनके पास जीवन में अर्जित कोई पुण्य नहीं होता, उन्हें यमदूत नदी के किनारे छोड़ देते हैं। इसके पश्चात आत्मा को स्वयं प्रयास करके उस पार यमपुरी तक पहुंचना होता है। जब कोई पापी आत्मा भय से कांपते हुए रक्त और मवाद की इस नदी में उतरने का प्रयास करती है, तब उसकी वास्तविक पीड़ा आरंभ होती है। गरुड़ पुराण बताता है कि जैसे ही पापी आत्मा नदी में प्रवेश करती है, वो गर्म रक्त और उबलते मवाद में डूबने लगती है। इसी क्षण वहां छिपे भयानक मगरमच्छ, विशाल मांसाहारी पक्षी, लोहे जैसी चोंच वाले गिद्ध उस आत्मा पर टूट पड़ते हैं और उसे नोच-नेक सोटने लगते हैं। चारों ओर कीड़े मकोड़े और जलचर आत्मा के सूक्ष्म शरीर से चिपक जाते हैं और असहनीय पीड़ा देने लगते हैं। वो आत्मा भूख और प्यास से व्याकुल होती है, लेकिन वहां न तो शांति है न जल, केवल रक्त, गंदगी और पीड़ा। अंततः ऐसी दशा में आत्मा विवश होकर वही रक्त और मवाद पीने लगती है और ये सोचकर ही हृदय सिहर उठता है कि एक जीवात्मा किस प्रकार तड़प तड़प कर खून पीने को बाध्य हो जाती है। जो आत्माएं वैतरणी में गिरती है, उनका कोई तात्कालिक उद्धार नहीं होता। वे छटपटाती है, डूबती है, किसी भंवर में उलझ जाती है और फिर कोई जीव उन्हें घसीटकर अधोलोक की ओर ले जाता है। फिर कुछ समय बाद वे ऊपर आती है, लेकिन तब तक कोई और जलचर उन्हें पकड़ लेता है। उनके करुण क्रंदन चारों ओर गूंजते हैं, किंतु वहां उन्हें सुनने और बचाने वाला कोई नहीं होता। वैतरणी को पार करना स्वयं एक भयानक और लंबी यातना बन जाती है। गरुड़ पुराण की एक कथा में यह भी आता है कि यदि आत्मा के संचित पुण्य थोड़े बहुत शेष हो, तो वो यमलोक की आरंभिक यात्रा पैदल पूरी करने के बाद वैतरणी पार करने के लिए किसी सहायक को प्राप्त कर सकती है। लेकिन जिनके पुण्य अत्यल्प होते हैं, वे इस नदी के किनारे अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा करने को बाध्य हो जाते हैं। न वे आगे बढ़ पाते हैं, न लौट सकते हैं। वे उस पीड़ा की सीमा में फंसे रहते हैं जहां न समय है न आशा। वास्तव में यह संभव है कि कोई आत्मा काल तक वैतरणी नदी के तट पर अटकी रह जाए। अंततः जब यमराज के दूतों को उच्च निर्णय की आज्ञा प्राप्त होती है,
तो वे उन आत्माओं को पकड़कर घसीटते हुए वैतरणी की प्रचंड धारा में धकेलते हैं। ये जबरन पार कराना स्वयं में अत्यंत कष्टदायक होता है। यमदूत आत्मा को पीटते हुए, धक्का देते हुए रक्तवाद से भरी उस नदी में ठेल देते हैं और उसे दूसरी ओर खींच ले जाते हैं। इस पूरे दारुण प्रसंग में आत्मा को ऐसा प्रतीत होता है मानो वो असंख्य वर्षों तक अनवरत यातना में डूबी रही हो, क्योंकि मृत्यु के बाद काल की गणना भिन्न हो जाती है। जिस आत्मा के पास न पुण्य होता है और न ही कोई सहारा, उसके लिए वैतरणी को पार करना केवल कठिन नहीं बल्कि लगभग असंभव होता है। यहां एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि जब तक आत्मा वैतरणी नदी पार नहीं करती, तब तक वो यमराज की सभा तक पहुंच ही नहीं सकती। यमलोक में प्रवेश पाने के लिए वैतरणी पार करना एक आवश्यक चरण है। यदि किसी कारणवश आत्मा वैतरणी के इस तट पर अटक जाए, जैसे कि उसके परिजनों ने विधि पूर्वक अंतिम संस्कार न किया हो, पिंडदान न हुआ हो, श्राद्ध कर्म अधूरे हो या आत्मा को कोई धार्मिक सहायता न मिली हो, तो वो आगे बढ़ ही नहीं पाती। ऐसी दशा में वो आत्मा न यमपुरी पहुंचती है, न पृथ्वीलोक लौट सकती है। वो एक अस्थिर अज्ञात अवस्था में, प्रेत योनि में भटकती रहती है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में मृत्यु के तुरंत बाद अंत्येष्टि, पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्मों पर अत्यधिक बल दिया गया है, ताकि कोई आत्मा वैतरणी के तट पर असहाय होकर भटकने को बाध्य न हो। सत्य तो यह है कि यदि संसार में कोई तारणहार न हो, तो वैतरणी जैसी नदी को पार कर पाना असंभव है। किंतु परमात्मा ने अपनी करुणा से कुछ ऐसे उपाय अवश्य बताए हैं जिनसे आत्मा इस भयावह नदी को पार कर सकती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जीवन में किए गए पुण्य कर्म ही आत्मा को मृत्यु के बाद वैतरणी पार कराने में सहायक होते हैं। जिन लोगों ने अपने जीवन में दान, धर्म, सेवा और पुण्य के कार्य किए होते हैं, उनके लिए ये नदी अपेक्षाकृत सरल हो जाती है। विशेष रूप से गौदान, गाय का दान को सर्वोपरि माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि जब आत्मा वैतरणी के तट पर पहुंचती है, तो वहां एक नाव, तारणी या गाय की पूंछ रूपी सहारा उपलब्ध होता है। उसे वैतरणी पार कराने वाला एक नाविक आत्मा से पूछता है, क्या तुमने जीवन में गौदान किया है? यदि आत्मा ने सच्चे भाव से गाय का दान किया होता है, तो उसे उस नाव में बैठने का अधिकार प्राप्त हो जाता है और वो आत्मा सुरक्षित वैतरणी पार कर लेती है। किंतु यदि उसने गाय का दान नहीं किया होता, तो वो नाविक उसे डांटकर किनारे पर छोड़ देता है और फिर आत्मा को उस भीषण नदी में स्वयं उतरना पड़ता है। इसीलिए हिंदू धर्म में मृत्यु के निकट गौदान का विशेष विधान बताया गया है, जिसे वैतरणी दान भी कहा जाता है। माना जाता है कि मृत्यु से पूर्व या मृत्युपरांत तुरंत एक सुंदर गाय का दान करने से आत्मा को गाय की पूंछ अथवा सींग का सहारा मिल जाता है, जिससे वो वैतरणी की ज्वालामयी धाराओं को पार कर सुरक्षित उस पार पहुंच जाती है। यदि किसी कारणवश वास्तविक गाय दान करना संभव न हो, तो सोने की बनी प्रतीकात्मक गौ का दान भी शास्त्र सम्मत बताया गया है। कई स्थानों पर यह गौदान मृत्यु के 11वें दिन विशेष रूप से कराया जाता है। यह प्रथा इतनी महत्वपूर्ण मानी गई है कि इसे जीवित रहते हुए ही कर लेना श्रेयस्कर होता है। गौदान के अतिरिक्त अन्य पुण्य भी आत्मा की सहायता करते हैं, जैसे अन्नदान, वस्त्रदान, जलदान, विद्या या धर्म ग्रंथों का दान, यज्ञ, अर्चना आदि। गरुड़ पुराण कहता है, जो जीव जीवन में धर्म कर्म करता है, उसका प्रत्येक पुण्य कार्य एक नौका, एक दीपक, एक पुल के रूप में कार्य करता है, जो उसे इस अंधकारमयी नदी से पार कराता है। कई धर्म ग्रंथों में तो यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का नाम स्मरण करते हुए या किसी सद्गुरु की शरण में प्राण त्यागे, तो उसकी गति अत्यंत सरल और उज्जवल हो जाती है। गरुड़ पुराण में लिखा है, हरिनाम स्मरण, अंतिम समय में की गई प्रार्थना और श्रद्धा से किया गया एक छोटा पुण्य भी वैतरणी के विकराल स्वरूप को शीतल बना देता है। यदि कोई पापी भी सच्चे गुरु का अनुयायी रहा हो, तो गुरु की कृपा से वो उसका हाथ पकड़कर सहानुभूति एवं शक्ति प्रदान करके
इस वैतरणी नदी को पार करा सकता है। गुरु या ईश्वर की भक्ति अंततः उस जीव को परम सत्ता से जोड़ देती है, जिसका प्रकाश घोर अंधकारमय वैतरणी को भी पार कराने में समर्थ है। यदि किसी ने जीवन में ये पुण्य न अर्जित किया हो तो उसके परिजनों के लिए धर्मशास्त्रों में निर्देश है कि वे श्राद्ध और अन्य धार्मिक कर्मों द्वारा दिवंगत आत्मा को बल प्रदान करें। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है कि अपने हाथ से किए गए दान पुण्य सर्वोत्तम फल देते हैं। यदि व्यक्ति रोगग्रस्त अवस्था में या मृत्यु के समय कुछ दान करता है तो वो फल 100 गुना तक बढ़ जाता है, किंतु यदि मृत्यु के बाद पुत्र या परिजन उसकी ओर से दान करते हैं तो उसका फल सामान्य ही होता है। अतः बुद्धिमानी यही है कि जीवित रहते हुए धर्म कर्म करें। परंतु यदि किसी कारणवश ऐसा न कर सके तो परिजन गाय का दान, तिल, नमक, लोहे के बर्तन, भूमि, अन्न, घी आदि का दान मृतक के नाम से कर सकते हैं। ये दान गरुड़ पुराण में अत्यंत कल्याणकारी माने गए हैं। विशेषकर नमक का दान तो परलोक के द्वार खोलने वाला कहा गया है। श्राद्ध कर्मों में पिंडदान, गंगा जल, तुलसी दल आदि के माध्यम से पितृ आत्मा को शांति और तृप्ति मिलती है। इससे वह अपने दुखद सफर को आगे बढ़ा पाती है। यदि परिवारजन ये कर्तव्य नहीं निभाते तो आत्मा वैतरणी के तट पर लंबे समय तक त्रस्त और तड़पती रह सकती है। इसलिए गरुड़ पुराण ने चेतावनी दी है कि केवल मरणोत्तर कर्मों पर आश्रित न रहें, बल्कि जीवन में ही सत्कर्म करें। आजकल धर्मशास्त्रों में वर्णित एक व्रत भी प्रचलित है जिसे वैतरणी व्रत कहते हैं। ये मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस व्रत में भगवान की पूजा के साथ साथ गाय की पूजा कर उसे दान दिया जाता है। माना जाता है कि ये व्रत करने से मनुष्य अपने जीवन काल में ही वैतरणी पार करने का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है। इसके अतिरिक्त जो लोग वाराणसी, गया जैसे तीर्थ क्षेत्रों में पिंडदान करते हैं वे अपने पितरों को वैतरणी सहित समस्त नरकीय यातनाओं से मुक्ति दिलाने का प्रयास करते हैं। वास्तव में वैतरणी का स्मरण हमें अपने पितरों के प्रति दायित्व और कर्तव्य की याद दिलाता है। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी का वर्णन केवल डराने वाली कथा नहीं है, बल्कि इसका एक गहरा नैतिक और आध्यात्मिक संदेश भी है। वैतरणी को पार करना मोक्ष या स्वर्ग प्राप्ति की दिशा में पहला कदम है। यदि आत्मा इस बाधा को पार कर लेती है तो यमराज के दरबार में उसके कर्मों का न्याय होता है और फिर उसे स्वर्ग या नरक में स्थान दिया जाता है। परंतु वैतरणी में डूब जाना दर्शाता है कि जीव को अपने पापों का भोग किए बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। ऐसी भयंकर यातना का वर्णन इसलिए किया गया है कि जीवित रहते हुए हम पाप कर्मों से दूर रहें। गरुड़ पुराण स्पष्ट चेतावनी देता है कि अधर्म के मार्ग पर चलने का परिणाम अत्यंत दुखद होता है। यदि पापी लोग इस नरक की वैतरणी नदी को वास्तव में देख पाते तो वे तुरंत पाप छोड़कर सत्कर्मों की ओर लौट आते। यही कथा सुनाने का उद्देश्य है कि हम अपने जीवन में सत्कर्मों की वैतरणी बना लें, जिससे मृत्यु के बाद हमें वास्तविक वैतरणी की पीड़ा न सहनी पड़े। वैतरणी नदी का धार्मिक महत्व इस बात में भी है कि ये हमें गौ माता की महिमा स्मरण कराती है। सनातन धर्म में गाय अत्यंत पवित्र मानी गई है और गौ सेवा के फलस्वरूप अनेक पाप कट जाते हैं। वैतरणी पार कराने में गौदान की भूमिका दर्शाकर शास्त्र हमें गौवंश के प्रति दयालु होने का पाठ पढ़ाते हैं। इसी प्रकार दान, पुण्य, भक्ति और सदाचार को जीवन में अपनाने पर विशेष जोर दिया गया है। गरुड़ पुराण में नरकीय वर्णों को सुनकर और समझकर मनुष्य ये निष्कर्ष निकाल सकता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना ही श्रेष्ठ और श्रेयस्कर होता है। जो आत्मा धर्मयुक्त जीवन व्यतीत करती है उसे मृत्यु के बाद वैतरणी जैसी भयंकर बाधा का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि वह दिव्य मार्गों से अपने परम धाम की ओर अग्रसर हो जाती है। वैतरणी की ये कथा हमें ईश्वर की शरणागति की महत्ता भी सिखाती है। यद्यपि गरुड़ पुराण में सीधे भगवान के नाम के जप से वैतरणी मुक्ति का उल्लेख नहीं है, परंतु अन्य शास्त्र और संत सदैव हरि नाम स्मरण को नरक से मुक्ति की नौका के रूप में बताते हैं। भगवान के नाम में इतनी शक्ति होती है
कि वो यम की दया का मोहताज नहीं रहने देता। जो मनुष्य जीवन भर भगवान की भक्ति करता है, सच्चे हृदय से प्रायश्चित करता है और समस्त प्राणियों में परमात्मा को देखकर उन्हें कष्ट नहीं देता, ऐसे व्यक्ति को कालांतर में किसी वैतरणी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि अनजाने में कुछ पाप हो भी गए हो तो प्रायश्चित और ईश्वर के चरणों में समर्पण से वे पाप नष्ट हो जाते हैं। गरुड़ पुराण के अन्य भागों में भी प्रायश्चित के महत्व का वर्णन है, जिससे पापी नरक की यातना से बच सकता है। वास्तव में वैतरणी हमें ये प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन को सुधारें, सत्कर्मों की गंगा बहाएं और ईश्वर भक्ति रूपी नौका पर सवार होकर परम गति की ओर बढ़े। प्रिय भाइयों और बहनों, वैतरणी नदी की इस भयावह कथा को सुनकर मन में स्वाभाविक रूप से भय उत्पन्न हो सकता है, पर याद रखें कि शास्त्र हमें डराकर दुखी करना नहीं चाहते, बल्कि वे हमें सही मार्ग दिखाना चाहते हैं। वैतरणी का चित्रण हमारे कर्मों के परिणाम का एक जीवंत अनुभव कराता है। इससे प्रेरणा ले कि हमें ऐसे कर्म कभी नहीं करने जो आगे चलकर हमारी आत्मा को वैतरणी जैसी दुर्गति झेलनी पड़े। आज हम जीवित हैं और हमारे पास पुण्य अर्जित करने का अवसर है। परोपकार करें, सत्य और करुणा के मार्ग अपनाएं। गौदान, अन्नदान, सेवा, प्रेम और भक्ति के साथ हम अपनी आत्मा के लिए अमृत जल की वैतरणी बना सकते हैं, जिसे पार करना फिर सरल और आनंददायक होगा। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने जो विवरण दिया है वो हम सब के लिए चेतावनी भी है और कल्याण का मार्ग भी। यदि हम इसका सही अर्थ ग्रहण कर लें तो न केवल मृत्यु के बाद बल्कि इसी जीवन में भी शांति और सद्गति प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, आशा है ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।